आज का टॉपिक है हमारा द्विवेदी युग। जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी बुक घटना चक्र से। देखिए, यह टॉपिक हमारा टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, ट्रिपल एसपी, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स में आता है और ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें बार बार ये पूछा जाता है, क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम द्विवेदी युग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव सन 1903 से 1920 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरियोध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शंकर, शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह आदि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य सेवा को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि भी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ये किया गया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर हुआ? जैसे आपने भी देखा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर है। द्विवेदी युग का एक और नाम है, उनका एक और नाम है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल, जिसको गदकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया था, ये हैं हमारे नाथूराम शर्मा शंकर। द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ब्रजभाषा के कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए थे। इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी हैं। ये समस्या पूर्ति में बड़े कुशल थे। इन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया था। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भ रहस्य तथा शंकर सर्वस्व इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। ये प्रायः अतिशयोक्ति पूर्ण कविता लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह किस साहित्यकार की पंक्ति है? तो यह पंक्ति है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग कहा जाता है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते थे। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, इसका आंसर होगा संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र, अर्थ का मतलब धन, धन का शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? इसका आंसर हो गया हमारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ये कर दिया था, इसका आंसर हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ये वापस कर दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, अभी हमने देखा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? द्विवेदी युग के कवि नहीं है, इसका आंसर होगा सोहनलाल द्विवेदी। ये द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? इसमें कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं, पूछा है द्विवेदी युग के कवि कौन नहीं है। कौन नहीं है? तो ये हमारे रांगे राघव जी नहीं हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे, राम नमेश त्रिपाठी, नाथू राम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। इसका आंसर है मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? ये प्रकट हुआ मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। इसका आंसर है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ था? मुकुटधर पांडे की कविताओं में। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। देखिए, जैसे इसमें हमें ऑप्शन दिए होंगे उसी के आधार पे हमें चुनना होगा। आप ध्यान से ऑप्शन को पढ़ के तभी उसका आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास राधा और कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित करुणरस प्रधान एक मार्मिक प्रबंध काव्य है। हरिओद जी ने पहले इसका नाम व्रजांगना विलाप रखा था, किंतु बाद में इसका नाम प्रिय प्रवास रख दिया गया। हरिओद जी ने जहाँ चोखे चौपते में मुहावरों के बाहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया, वहीं वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न भी किया। अपने काव्य संग्रह रस क्लश को ब्रजभाषा में लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि ब्रजभाषा पर उनकी अच्छी पकड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ, 1914 में हुआ था। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम काव्य महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य है प्रिय प्रवास। इसका आंसर है प्रिय प्रवास। हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? सर्गों की संख्या 17 है, 17। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, ये काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे इसका उत्तर है। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, वैदेही वनवास काव्य लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है।
वैदेही वनवास के लेखक हैं। वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। वैदेही वनवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी हैं, जैसे आपने अभी सुना। खड़ी बोली प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन हैं? खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई बार तरीके से दिया गया है। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाए, लेकिन उसका आंसर आपको अच्छे से सोच समझ के देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वो है, इसका आंसर हो गया प्रिय प्रवास है। निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है? प्रिय प्रवास को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध की नहीं है? वैदेही वनवास भी है, चुपते चौपते भी है, चोखे चौपते भी है, तो इसमें नहीं है पूछा है तो वो है विचित्र विवाह। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है, ये काव्य की पंक्तियों का संबंध है हमारे प्रिय प्रवास से। द्विवेदी युग की कविता है, द्विवेदी युग की कविता फेमस है, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। इतिवृत्तात्मक किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? यह है द्विवेदी युग की विशेषता है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो वो काव्यात्मकता की नहीं है। इसका आंसर हो गया काव्यात्मकता। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ। 1912 ईस्वी में हुआ। थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी है। गुप्त जी को सन 1954 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर रामकथा कही गई है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं जयद्रथ, वध, विकटभट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैतालिक, कुणाल, यशोधरा, पंचवटी, हिडिंबा, अर्जन, विसर्जन, काबा, करबला आदि हैं। गुप्त जी के द्वारा अनुदित काव्य प्लासी का युद्ध है, मेघनाथ वध है, व्रत संहार है। यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। किसान में एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। रंग में भंग राजपूत आन की कथा है। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नामक 3 नाटक, प्राय सभी प्रकार के परगीत और मुक्तक भी लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। कैसे कवि थे? राम भक्त कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। इसका आंसर है राष्ट्रीय भावना। राजपूत आन की कथा है। राजपूत आन की कथा है रंग में भंग। इसका आंसर है रंग में भंग। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव मैथिली शरण गुप्त कवि का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसान के रचनाकार कौन है? किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। रंग में भंग नामक काव्य कृति किसके रचयिता हैं? रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, वो है कृषक क्रंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? वो है रेणुका नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है प्रेम पथिक। भारत भारती इनकी बहुत फेमस है। जयद्रथ वध, यशोधरा भी बहुत फेमस है इनकी। ऑप्शन के हिसाब से प्रेम पथिक इनकी रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? यह एक खंड
काव्य है, खंड काव्य है, इसका आंसर खंड काव्य है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम, इसका आंसर हो गया नवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा है। मैत्रेयी गुप्त ने इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? साकेत में। साकेत में। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली गुप्त। आज हमने 51 क्वेश्चन किए द्विवेदी युग के। कल हम छायावाद करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी ऐसे ही बनाए रखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। और मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए कराने वाली हूँ, ये सीरीज़ ऐसे ही लाती रहूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।